नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में आरक्षण घोटाला साबित हो चुका है क्या? ओबीसी आरक्षण घोटाला, यह सवाल है और यह सवाल सरकार के अपने ही दस्तावेजों से साबित हो रहा है। यूपी में आज से नहीं, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, यह सवाल सिर उठा रहा है कि क्या यह सरकार ओबीसी विरोधी है? क्या इस सरकार को आरक्षण से चिढ़ है क्या? एक के बाद दूसरी भर्तियों में क्यों आरक्षण के खेल होते जा रहे हैं? और जब सवाल उठाया जाता है, जब तथ्य सामने रखे जाते हैं, तो सरकार जागती नहीं है। सरकार उसे खारिज करने की कोशिश करती है, सरकार उससे बचती है और जो युवा सामने आते हैं उन पर लाठियां भी चल जाती हैं। उनको उनके आंदोलन करने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। जिनको आरक्षण के साथ में नौकरी में होना चाहिए, वो भटक रहे हैं, वे आंसू बहा रहे हैं। उनके घरों में दिवाली नहीं मन रही है, उनके घरों में होली सूनी पड़ी हुई, उनके घरों में चिराग नहीं चल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। और इस सब के बीच में आज हम एक बहुत बड़ी अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं और बहुत ही जरूरी सवाल रखने जा रहे हैं कि क्या यूपी में आरक्षण घोटाला साबित हो चुका है? देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं, एक विज्ञापन है 26 दिसंबर 2025 का। तारीख ध्यान दीजिएगा, 26 दिसंबर का है। इसमें यह कहते हैं कि राजस्व परिषद का में जो लेखपाल की भर्ती के लिए 7,994 पद, ये ध्यान रखिएगा, जगह है राजस्व परिषद, भर्ती है लेखपाल की, पद है 7,994, यानी कि करीब 8,000। अब ये कहते हैं कि इस पर 16/12 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, 16/12 को किया गया था। अब इसमें लिखा है कि रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार घट और बढ़ सकती है। अब देखिए कैसे कैसे चीजें, मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि हुआ क्या है, मैं बताऊंगा क्या हुआ है, ये तो सरकारी भाषा है, अभी असली भाषा बताऊंगा आपको। फिर कह रहे हैं प्रकाश में आए कतिपय तथ्यों के दृष्टिगत आयोग को अधियाचन में श्रेणीवार संशोधित विवरण है। मतलब अभी बहुत ही कठिन शब्दावली है, कतिपय शब्द, आयोग, अधियाचन, श्रेणीवार रिक्तियां। भाई 3 इडियट्स एक फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें आपको सीन याद होगा कि आमिर खान क्लास में बैठे होते हैं और वहां पर आमिर खान की रेंचो, वहां पर जो टीचर हैं जिस भाषा में पढ़ा रहे होते हैं, इतनी वो भारी भाषा होती है कि वो उनसे सवाल करते हैं आमिर खान कि भाई कि आप सर इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देते, आसान भाषा। तो पूछते हैं आसान भाषा क्या होती है, वो आसान भाषा में बयां करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। और उसके बाद जब आमिर खान से कहा जाता आइए आप बताइए इस चीज को, तो वो भी कठिन भाषा में बताते हैं और टीचर भड़क जाते हैं, ये क्या तरीका है, आसान भाषा में नहीं बता सकते हो? तो आमिर खान का कहना होता है वही तो बता रहा था, अभी तक आप समझ ही नहीं पा रहे थे। तो मैं 3 इडियट्स की बात इसलिए कह रहा था कि 3 इडियट्स वो बॉलीवुड की एक फिल्म थी, मगर फिल्में कहां से आती हैं, उनके सब्जेक्ट कहां से आते हैं? इसी जमीन से आते हैं, ऐसी विज्ञप्तियों से आते हैं। भाषा देखिए, अधियाचन, श्रेणीवार रिक्तियां, कतिपय तथ्यों, दृष्टिगत, परिषद, मतलब ये वो भाषा है। अगर अधिकारियों को बुला के इसका अर्थ पूछा जाए तो मेरे ख्याल से या तो उनको शब्दकोश खंगालना पड़ेगा या इन भाषाओं को लिखने वाले जो क्लर्क हैं, बाबू हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। अब हुआ क्या है, इन्होंने यहां नया लंबवत आरक्षण का विवरण दिया है। अब यह भी हिंदी देखिए, लंबवत, अब उसका अनारक्षित, अनुसूचित, ये सब चीजें इन्होंने दे दी हैं। अब मैं आपको कहानी बता रहा हूं। कहानी क्या है? कहानी यह है कि लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित आरक्षण जारी, ये अखबार है अमर उजाला, इसने कुछ आसान भाषा में कहा है। इसने कहा है कि संशोधित आरक्षण जारी, यानी कि जो पहले आरक्षण दिया था वो गलत था। जब शोर मचा कि लेखपाल भर्ती में आरक्षण चुरा रहे हैं आप, तो दोबारा आपने आरक्षण जारी किया, उसे कहा जा रहा है संशोधित आरक्षण जारी हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये क्या जारी हुआ है और पहले क्या था। अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में हुई सभी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट हुई है। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब पहले इस पे आ जाते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं ये कैसे चेंज हुआ है आरक्षण। पहले क्या था लेखपाल की भर्ती में, पहले ये समझ लीजिए आंकड़ा, फिर इसकी पॉलिटिक्स बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा
कि बार बार ओबीसी के साथ ही क्यों होता है? क्या कुछ ज्यादा ही प्रेम है इस सरकार का ओबीसी के साथ में? ऐसा प्रेम कि ओबीसी नौकरी ही ना पाए, ये सवाल है। अब देखिए, पहले जो आरक्षण जारी हुआ था उसमें ओबीसी के जो पद थे 1441 थे, अब कितने हो गए? 2158। 1441 से 2158 ये पद जो 20 के थे आपने कहां गायब कर दिए थे? आपने जो पद ओबीसी के 2158 होने चाहिए थे, ये मैं और आपको समझा देता हूं, ओबीसी के पद 2158 होने चाहिए थे, आपने 1441 कर दिए थे। क्यों कर दिया था? किससे पूछ के किया था? इतनी ज्यादा ये इतना जो हक मारा गया था, ये क्यों किया गया था? अब देखिए, अनुसूचित जाति के पद जो पहले थे 150, अब 160 हो गए। सॉरी, जनजाति के, अनुसूचित जाति के पहले 1446, अब 1679, यानी कि सब कम थे, ये सब कम थे, अब ये सब बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे अधिक नुकसान हुआ था ओबीसी का। 1441 कहां और कहां 2158, इतना बड़ा फासला है। ये किसने किया है? इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि शोर हुआ। जब नेताओं ने शोर मचाना शुरू किया तब समझ में आया। अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि कैसे कैसे यहां पर चीजें हो रही। अब आइए, अखिलेश यादव ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि 5 साल में जितनी भर्ती हो रही हैं उसमें सब पीडीए के पदों की लूट हो रही है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कैसे हो रही है इन्होंने पूरा लेखा जोखा दे दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका हम कई वीडियो कर चुके हैं। इसमें देखिए, आरक्षण के मुताबिक मिलने चाहिए 34,500 पद टोटल एससी, ओबीसी, एससी, एसटी का, और मिले कितने? 5,161। यानी कि कितनी लूट कितनी है? ये लिख रहे हैं कि 85% कम मिले हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती में। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 8 मिलने चाहिए, 2 मिले हैं। 75% की यहां पर लूट, अखिलेश यादव का आरोप। लखीमपुर सहकारी बैंक में 14 मिलने चाहिए और कितने मिले? 8, यानी कि 42%। राजस्व लेखपाल में 3,997 मिलने चाहिए और मिले 3,037, यानी कि 24% की लूट। ये एक के बाद एक बात, सबसे बड़ी बात है कि एक बार नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है। मगर अब क्या है, अब तो आपने मान लिया, अब तो आपने जारी कर दिया नया, यानी कि पहले जो लेखपाल में जारी किया था वो भी आपने किया था। शोर मचा, आपको डर लगा, बात सामने आ गई है और चुनाव नजदीक हैं तो आपने नया जारी कर दिया। मगर ये कैसे हुआ था? क्या आपको पता नहीं चला था? जिम्मेदार कौन है? शिकंजा कसिए ना, जिसने किया था ये, जिसने इतने सारे पद चुरा लिए थे ओबीसी के, उस पर शिकंजा कसिए, उसको जेल भेजिए, एफआईआर कीजिए, तो कहानी सामने आएगी ना। वो बताएगा किसने कहा था ये करने को। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये तो पहले भी हो रहा है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं कह रहे हैं, आपके अपने लोग कह रहे हैं। देखिए, सुनिए, केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा था सवाल, योगी सरकार ने जारी किया नौकरियों में आरक्षण का आंकड़ा। केशव मौर्य डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही रोचक है। केशव मौर्य ने आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती गए कर्मचारियों की संख्या और आरक्षण के नियम पालन किए जाने की जानकारी मांगी थी। केशव मौर्य डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमको बताइए जरा कि आरक्षण पर, आउटसोर्सिंग में कहां है आरक्षण, संविदा पर कहां है आरक्षण। मतलब इस कदर आरक्षण की लूट का शोर है कि अपनों को सवाल करने पड़ रहे हैं। केशव मौर्य सवाल कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए। अब देखिए, एक और अनुप्रिया पटेल इसी सरकार की घटक दल हैं, एनडीए में मंत्री हैं दिल्ली में, और इनके पति आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में। अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं, आप ये भी सुन लीजिए। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं, कैंसर से भी खतरनाक आउटसोर्सिंग भर्ती, आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार पर बरस पड़ी अनुप्रिया पटेल। कैंसर से भी, कैंसर को जरा अंडरलाइन कर देते हैं, इस शब्द देखिए, कौन कह रहा है ये कह रही हैं अनुप्रिया पटेल, योगी सरकार की मंत्री हैं। कैंसर से भी ज्यादा, इस कदर। कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर को लाइलाज माना जाता है अगर उसकी एक स्टेज पार हो जाए, और वैसे भी कैंसर बहुत ही कठिन बीमारी है। तो ये कह रही है कि कैंसर से भी खतरनाक है। मतलब कैंसर का तो फिर भी कुछ स्थितियों में इलाज हो जाता है, मगर ये जो है आउटसोर्सिंग में जो आप आरक्षण का खेल कर रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपकी अपनी सरकार में कहा जा रहा है। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि स्थितियां कितनी खराब हैं। आप एक के बाद
आप एक ये सारी चीजें देखते जाइए और आपको इससे आइडिया लगता जाएगा। ये है योगी सरकार की आरक्षण डायरी के पन्ने। पहली बार आपको ये जारी करना पड़ गया है, संशोधित नियुक्ति, संशोधित विज्ञापन आपको जारी करना पड़ गया है। संशोधित आरक्षण आप मजबूर हुए हैं। इस शब्द पर भी ध्यान दीजिए। ये शब्द जो है, ये शब्द संशोधित आरक्षण जारी, 29 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे आवेदन। ये जो शब्द है ना, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम करने के तरीकों पर ये क्वेश्चन मार्क है। ये आपको मजबूर होकर करना पड़ा। और आप सोचिए, अगर ये शोर नहीं होता, अगर ये हल्ला नहीं होता, तो आप ये जारी भी नहीं करते। फिर ऐसे ही हो जाता, ओबीसी के बड़ी संख्या में पद मार लिए जाते। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि नए सिरे से मेरिट बनाइए, इनको न्याय दीजिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। वे ओबीसी के छात्र प्रतियोगी सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर हो गए और वहां भी आपकी सरकार पैरोकारी नहीं कर रही है, अपने वकील नहीं खड़े कर रही है, वो भटक रहे हैं, अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर अटक रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं बचा है। और उसकी वजह सरकार की संवेदनहीनता है। तो यह है योगी सरकार की आरक्षण पॉलिसी का नंगा सच। और ये नंगा सच दिख रहा है। जिन ओबीसी के बल पर, दम पर, उनके वोट पे आपकी सरकार बनी, आप उनके साथ ये कर रहे हैं। सबसे जिसे कहते हैं कृतज्ञता की पराकाष्ठा, वो ये तथ्य है। और ऐसे में 2027 इन सारे सवालों के जवाब मांगेगा। और जवाब देने से पहले आपको अपने दामन में जो दाग लगे हैं, उन दागों का भी हिसाब करना होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक के बाद एक महत्वपूर्ण खबरें यहां पर आने वाली हैं और हम आपको असली कहानियां यूपी की पॉलिटिक्स की बताने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।